Hello everyone, welcome to the platform of Career with Rajratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है, कुछ ऑपरेशंस हैं रियल नंबर के। उन्हें हम देखते हैं कि रूट में कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि रूट में ऐड कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक 2√2 प्लस 5√3। हमें ऐड करना है इसको किससे, √2 माइनस 3√3 से। ठीक है, तो अब इनको ऐड करना है। तो 2√2 प्लस 5√3 को एंड की जगह प्लस आ जाएगा, ऐड कर रहे हैं क्योंकि √2 माइनस 3√3। तो सबसे पहले तो जो सेम रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको साथ में लिखेंगे। ठीक है, एक बारी में समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। 2√2 है, प्लस में हमने लिख दिया √2। अब जो √3 वाली है उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे ये है 5√3 माइनस 3√3। तो कभी भी ये √2 प्लस √3 इस तरह से कभी भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ऐड कौन कौन से होंगे, जैसे ये √2 है, ये भी √2 है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। मतलब इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं आगे जो लगे हुए हैं ये ऐड हो सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हो सकते कि √3 यहाँ पे √2 है, दोनों ऐड कर दिए √5 बना दिया। ये कभी नहीं होगा। ठीक है, सेम रूट होने चाहिए हमेशा। जैसे यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है। ठीक है, और √3 और √3 हो सकते हैं आपस में। ये भी कैसे ऐड होंगे, जैसे ये 2√2 है और प्लस में है √2। तो या तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से √2 कॉमन लिया बाहर। जब √2 यहाँ से कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचा 2। और जब यहाँ से √2 पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, ऐसे इधर करते हैं। √3 है यहाँ पे भी √3 है, तो √3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 और 1 3। तो ये तो हो जाएगा 3√2। ऐड हो गए 2 और 1 3। √2 साथ में, √2 ऐसे ऐड नहीं होगा कि √2 प्लस √2 √4 हो गया। वो रहेगा √2 ही, उसकी जो वैल्यूज हैं आगे वो प्लस होती हैं सिर्फ। ठीक है, ये हो गया 3√2 प्लस 5 माइनस 3 क्या हो गए, 2√3। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होंगे। क्लियर है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये √2 है, ये √2 है, यहाँ पे 2 है। जब √2 का कुछ नहीं मतलब 1 तो होगा, 2 और 1 3 हो गया डायरेक्ट, 3√2 आ गया। 5 माइनस 3 करा, 2 आ गया, 2√3 आ गया। ये तभी कर सकते हैं जब ये सेम रूट हो, तभी इनको माइनस प्लस इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो था ऐड में। आगे समझ, एक बार देख लो इसे। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब एक बार सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले भी कर लेते हैं। ये एडिशन के लिए था। ठीक है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट के लिए भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट और एडिशन के लिए वैसे सेम ही होंगे, अगर मैं सेम ही क्वेश्चन उठा लूँ जो भी करा है हमने, कि 2√2 प्लस 5√3 को फ्रॉम लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम लिखता हूँ। √2 माइनस 3√3, ये क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एडिशन का देख लिया था, जब फ्रॉम आ जाती है तो उसके बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, √2 माइनस 3√3। फ्रॉम के बाद माइनस लगेगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि साइन में गड़बड़ ना हो। 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले तो ये है √2 माइनस 3√3। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2√2, माइनस की मल्टीप्लाई हुई, अंदर भी माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5√3। सेम जैसे एडिशन में किया था वही काम करना है कि √2 वाले एक साथ लिख लेंगे। तो ये क्या है हमारा, √2 माइनस 2√2।
अब रूट थ्री वाले क्या बचे, -3√3 -5√। अब एक तो मैंने तरीका बताया था कि इनको कॉमन ले लो, कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं, वैसे नॉर्मली सॉल्व कर लो, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। जब रूट 2 खाली है इसके आगे 1 होगा, तो जब दोनों रूट 2 हैं तो 1 - 2 करना है सिर्फ, यहाँ पे 1 है एक तरह से, 1 - 2 आंसर क्या आएगा, -1। तो ये क्या लिख देंगे हम, माइनस का √2। आ गया समझ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2। 1 - 2 क्या होता है, -1, तो यहाँ पे 1 लिखते नहीं हम, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √2। कॉमन लेके भी करेंगे तब भी सेम ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस के हैं, -3 और -5, -3 और -5 आंसर क्या आएगा, -8। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 और साथ में क्या है, √3। अब इनको नहीं कर सकते, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, ये सॉल्व नहीं होंगे, यहीं पे आंसर हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, दोनों जल्दी से माइनस कर दिए। 1 - 2 क्या आता है, -1, तो -√2। 3 -3 -5 -8 -√3 आ गया, वो -8√3 हो गया, और ये माइनस का √2। ठीक है, ये हो गए। एडिशन भी करके देख लिया हमने कि किस तरह से होगा, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। अब एक बारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और देख लेते हैं। ठीक है, ये कर लो एक बार। माइनस प्लस तो अच्छे से आते होंगे ना, कि अगर ये लिखा है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो आंसर माइनस में आएगा, इसीलिए माइनस आया। अगर ये है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू छोटी है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, इसलिए प्लस का आएगा। और अगर ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना, और बाकी प्लस में है तो वो तो प्लस ही आए, ये अच्छे से याद रखने हैं साइन। ठीक, चलो एक मल्टीप्लाई का और ले लेते हैं एग्जाम्पल, और एक डिवीजन का। ठीक है, मल्टीप्लाई में है 6√5/2√5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 6 2 करेंगे सबसे पहले, 6 2 क्या होता है, 12। अब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √25। या फिर एक चीज़ और याद रखना कि अगर दो वैल्यू सेम लिखी हुई है रूट में, अगर सेम वैल्यू दो बार रूट में ऐसे लिखी हुई है, जैसे √5 × √5, तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा। जैसे √2 × √2 लिखा हुआ है, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये सब आते होंगे वैसे तो मैं, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अगर इस तरह से लिखा है, √a × √a, ठीक है, अब ए चाहे कोई भी वैल्यू हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ए। ठीक है, बस पॉजिटिव होनी चाहिए ए की वैल्यू। ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा, ए। इससे याद रखना है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, और ऊपर वाले इसके दो एग्जाम्पल ले लें, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि √25 की वैल्यू क्या होती है, 5, तो 12 5 जा 60। या फिर हम ऐसे कर सकते थे कि √5 × √5 है, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता, 60। ठीक है, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन भी आएंगे। एक डिवीजन डिवीजन का और कर लेते हैं, इसको लिख लो। एक डिवाइड का और ले लेते हैं। डिवाइड है कि 8√15 डिवाइड बाई 2√3, 8√15 डिवाइड बाय 2√3। तो इसको लिखेंगे कैसे, 8√15/2√3। जैसे मल्टीप्लाई में जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें डिवाइड में भी इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8। अब इनको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3 से 15 जाता है कितने टाइम्स,
5 टाइम्स 3 5 जो 15, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि √5 आ जाएगा इसका। ठीक है, √3 यहाँ पे √15 है, दोनों रूट में है तो 3 5 से 15 कर सकते हैं, लेकिन रूट आ जाएगा सिर्फ, तो इसका आंसर क्या आ गया 4√5। ठीक है, इस तरह से आएंगे डिवीजन के। और थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे तो वो मैं करा दूंगा, वो तो मैं आसानी से समझ आ जाएंगे, लेकिन होंगे ऐसे ही सब इसी तरह से। ठीक है, तो ये डिवीजन के भी हो गए, एक बार ये सारे देख लेना। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन करेंगे हम, और भी हैं थोड़े बहुत, जैसे सिंपलीफाई वगैरह के भी आएंगे कि किस तरह से हम सिंपलीफाई करेंगे वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को किस तरह से सिंपलीफाइज करेंगे, उसके बाद रेशनलाइज भी आएंगे। ठीक है, तो सिंपलीफाई देख लेते हैं कि किस तरह से सिंपलीफाई करने हैं हमें। हमें दो वैल्यूज़ दे रखी होंगी, जैसे ये है 5 प्लस √7, एक वैल्यू ये है, दूसरी है 2 प्लस √5। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन हम इनको किस तरह से सिंपलीफाई करते हैं, इस सिंपलीफाई के क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। यहाँ पे कहीं भी माइनस प्लस कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे प्लस है, तो मैं बस एग्जांपल के उस पे बेसिक पे करा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको पूरे से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली वैल्यू है 5, इसको सेकंड वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, +√7, तो यहाँ लिखेंगे +√7, और इसको भी पूरी से मल्टीप्लाई सेकंड वाली से। ठीक है, यहाँ से समझते जाना किस तरह से करना। पहले पहली वैल्यू को पूरी सेकंड वाली से, जो ये सेकंड है लिख देता हूँ, पूरे से मल्टीप्लाई, फिर जो ये वाली है इसको भी पूरे से मल्टीप्लाई। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, माइनस का साइन होगा तो माइनस का लगा देंगे। और 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कैसे होगी, पहले 5 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, 5 2 जा 10, प्लस 5 की मल्टीप्लाई √5 में अंदर तो हो नहीं सकती, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5√5। अगर ये भी रूट में होता, ये भी रूट में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, दोनों सेम उसमें होंगे तभी होंगे, जैसे 5 और यहाँ भी 5 होता तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता। अब ये रूट में, अगर यहाँ पे रूट होता तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट में लिख देते हम। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, अब ये है √7 और खाली 2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे इस तरह से, तो डायरेक्ट हम इनको ये लिखेंगे 2√7। ठीक, प्लस अब देखो ये है √7, ये है √5, 7 5 जा, अभी हमने करा था ना ऊपर भी डिवाइड कर दिया था, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 करके √5 आंसर ले आए थे, ऐसे ही इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, लेकिन दोनों रूट में है तो कैसे लिख देंगे √35। अब जो वैल्यूज़ प्लस हो सकती हैं उनको तो हम प्लस करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो हम यही आंसर हो जाएगा। फिर जैसे ये खाली 10 है, अब इसके जैसा एक भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे √5 वाला कोई नहीं, √7 वाला कोई भी नहीं, √35 वाला कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस सिंपलीफाई करना है हमें इसको डायरेक्ट, कि सबसे पहले वाले को इस पूरे से, फिर दूसरे वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, जो लास्ट में आ जाएगी, यही इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस बदल बदल के भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं कुछ। ठीक, वो क्वेश्चंस एक दो और करा देता हूँ, चलो ये कर लो पहले। जैसे क्वेश्चन है √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि √a माइनस √b और √a प्लस √b। ठीक है, √a माइनस √b, √a प्लस √b, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है डायरेक्ट a माइनस b। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है डायरेक्ट a माइनस b, या तो इसे याद रख लो,
डायरेक्ट आंसर a माइनस बी कर लो। a माइनस बी क्या होगा, 11 माइनस 7, आंसर क्या आ जाएगा 4। a की वैल्यू 11 ही तो है, क्योंकि यहाँ पे रूट a ले रहे हैं, तो a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 7 है, तो डायरेक्ट आंसर हम इसका क्या लिख देंगे, a माइनस बी, मतलब 11 माइनस 7 4। इस तरह से कर लो अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तो, वरना तो वही हमारा अपना सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे। इधर साइड पे कर देता हूँ, ये वाला इधर साइड रहने दो, जिस तरह तुम्हारा मन करे ऐसे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले पहली वैल्यू क्या है, रूट 11, रूट 11 को इस वाले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे से मतलब रूट 11 प्लस रूट 7 से। अगली वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 7, तो यहाँ माइनस के रूट 7 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 11 प्लस रूट 7, ठीक है। अब रूट 11 को रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया था रूट 11 को रूट 11 से, कि रूट ए को अगर रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए। तो रूट 11 को रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 11। रूट 11 को रूट 7 से, 11 7 जा 77, तो ये क्या आ गया रूट 77, ठीक है। आगे नहीं समझ कि दोनों रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अलग अलग होते तो नहीं होते। अब यहाँ पे है माइनस का रूट 7 और रूट 11, तो रूट 7 और रूट 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट 77। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, रूट 7 इंटू रूट 7, फिर से वही रूट ए इंटू रूट ए आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7। अब ये प्लस का 77 है, ये माइनस का, दोनों ख़त्म, क्या आ गया 11 माइनस 7 4, और ये क्या आ रहा था 4। बात एक ही है, तो ये ज़्यादा आसान है। आसान ये भी है क्योंकि ये हम क्या है इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये इसके लिए ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ए बी बी इस तरह से, ठीक है। तो जिस तरह तुम्हें अच्छा लगे ऐसे कर लेना, लेकिन ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना एक बार, और याद होना चाहिए ये, ताकि अगर पेपर में आए, आसान सा क्वेश्चन है ये, पेपर में आए तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक सिंप्लीफाई का एक और क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो कुछ करने में क्वेश्चंस, ठीक है। ये कर लो एक बार। चलो, बहुत हो गया सिंप्लीफाई, अब करेंगे रेशनलाइज। देखते रहना, ये एक्सरसाइज 1.4 में ही है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। अब करेंगे क्या, रेशनलाइज। ठीक है जी, करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे होता है, जैसे हमारी रूट में ये वैल्यू लिखी है 1/√2, तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि जो नीचे रूट में है वो नीचे रूट में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। हम क्या करते हैं कि रूट हमेशा ऊपर हो तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। नीचे हो तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, फिर रेशनलाइज का क्या मतलब है कि जो नीचे रूट में वैल्यू है उसको क्या करते हैं हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम से जो रूट दे रखा है उसी से, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 1 को रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2, रूट 2 को रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला सेम रूट 1 इंटू रूट आंसर ए, तो वो क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा रूट 2/2, ठीक है। ये होता है रेशनलाइज करना, कि अगर 1/√2 ऐसे लिखा है तो उसको रेशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमें बस रेशनलाइज करना है कि उसमें रूट में ना आए फिर वो, तो अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रूट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हो गए रेशनलाइज। ये तो हो गया रेशनलाइज का एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे रेशनलाइज के, तो उनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल रेशनलाइज का और बता देता हूँ, डिनोमिनेटर वाला, कि जो प्लस माइनस में भी हो अच्छा खासा, ठीक है। ये करो, ये फॉर्मूला भी याद ही रख लेना, ठीक है। जो जो फॉर्मूले में बताता जा रहा हूँ उन्हें लिखते रहना, ताकि अच्छे से क्लियर होती रहें चीज़ें, ठीक।
ठीक है, अब रेशनलाइज का एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक, क्वेश्चन है 5 अपॉन, अच्छा क्वेश्चन ही करा देता हूँ जो पेपर में भी आ जाता है, √3 माइनस √5, 5/√3 माइनस √5। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? ठीक है, कि अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? इसको करते हैं कि जो नीचे वाले है, अभी मैंने बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, प्लस ले लेंगे, सिर्फ साइन चेंज करके। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी वैल्यू की जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट में, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है जी, करें आगे। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस था तो प्लस से कर दी, प्लस होता है तो माइनस से कर देते हैं, बस हमें वही साइन चेंज करने होते हैं इनके। ठीक, साइन चेंज हो गए, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे उस पर, मतलब 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी, √3 प्लस √5, अभी करके आए पीछे ऐसे ही सिंप्लीफाई में, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अब मैंने वो फॉर्मूला क्यों लिखवाया था, √AB वाला, अब ये सारा इसी में काम आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज उसी से होंगी। फॉर्मूला क्या था, √A माइनस √B, √A माइनस √B, √A प्लस √B। आंसर क्या आता है इसका, A माइनस B। सिंपल है, यही बताया था। अब ये प्लस वाली चाहे इधर हो माइनस वाली इधर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा, A माइनस B। ठीक है A माइनस B। अब कैसे भी कर लो, या तो पूरा सिंप्लीफाई करो जैसे मैंने कराया था, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। A माइनस बी लिख दो, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5, बस। इसको सॉल्व भी क्यों करना है इतना, फिर सारा टाइम इसी में लग जाएगा करने में, फिर पेपर छूट जाएगा। तो इतने आसान से क्वेश्चन के लिए करना ही क्यों, सीधे फॉर्मूला पुट करो A माइनस बी। सारे क्वेश्चनों में यही होगा, जब हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर में यही चीज़ें यूज़ करेंगे, और ये ही यूज़ होता है। ठीक है, करो फिर। 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 ही आएगा, क्योंकि वो रूट में है और वो वैल्यू नॉर्मल है, नहीं होगी मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये है, ये क्या आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा। नीचे क्या बचा, 3 - 5। 3 - 5 क्या होता है, 5 बड़ा है, माइनस है 5 के पास, वैल्यूज देखो, अगर प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस में आंसर आता है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस में, मतलब आंसर आएगा ये। 5 बड़ा है ना माइनस का, इसीलिए। तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, माइनस का, इसमें से 5 कॉमन भी रख सकते हैं हम इस तरह से जैसे यहाँ पे था ना, माइनस का 5√3 प्लस √5 अपॉन में 2 लिख देंगे। हो गया रेशनलाइज, कितना बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरह से हम लिख देते हैं अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में ये ही यूज़ होगा। ठीक है, करो इसे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन वही आ गया जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं कि क्या रेशनल है क्या इरेशनल है। ठीक है जी, ये वो है जो मैंने वो बताया था कि अगर हम रेशनल में से एक रेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
अब वो वाला पेज खोल लो अपना, ठीक है, वहाँ से देखो कि ये क्या है। 2 - √5, ठीक। √5 हमारा क्या है? √5 क्या है हमारा? बताया था मैंने, √m की फॉर्म में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होता है? वो इरेशनल। तो √5 हमारा क्या है? इरेशनल। और किसी भी इरेशनल को रेशनल से माइनस करेंगे, मतलब रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, हमेशा। लिख लो ये वाली बात, बेशक। ठीक है जी, हमेशा होगा यही। तो ये कैसा हो गया हमारा? इक्वेशनल आ गई ये वैल्यू। ठीक है, याद आ गया होगा सबको वैसे तो, एक बार वरना वो पेज खोल लेना। पहला क्वेश्चन हो गया, वो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशनल और रेशनल बताने ना मैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √23। इसमें कन्फ्यूज़न होती है, जल्दी से इक्वेशनल लगा जाते हैं। 3 + √3 √23 -√23, ये देखते नहीं कि ये लिखा क्या है, डायरेक्ट जल्दी से कि √23 लिख रहा है, लगा दिया इरेशनल, मिल गया 1 मार्क्स, खत्म, जीरो। कैसे? पूरा सॉल्व तो कर लो इसे, जब ये सॉल्व हो सकता है तो। 3 + √23 -√23, +√23 है, माइनस कट गए दोनों। आंसर क्या आ गया? थ्री। थ्री क्या है? एक रेशनल नंबर है। जीत गए जंग। ठीक है, दो हो गए, पहला एक रेशनल था, दूसरा रेशनल आ गया। ठीक है जी। थर्ड है अब 2√7/7 √7। अब ये आ गया जो हमने डिवाइड वाला पढ़ा था रूट में, कि डिवाइड कैसे करना है। 2√7/7 √7। मैंने कहा था ये वैल्यू अलग डिवाइड होंगी, इन दोनों को एक साथ कर देना। अब इनको क्या डिवाइड करें? ये भी √7 है, ये भी √7, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया? 2/7। 2/7 p/q की फॉर्म में, ठीक है, और q जीरो भी नहीं है, तो क्या हो गया ये? रेशनल। रेशनल को q से रिप्रेजेंट करते थे ना, लिख भी देता हूँ लो, रेशनल। ठीक है जी, ये हो गया रेशनल। अब अगला क्वेश्चन है 1/√2। नेक्स्ट है फोर्थ, 1/√2। अब ये इरेशनल है, सबको पता लग गई अब तो कि ये इरेशनल है, और ऊपर वाला क्या है? रेशनल। अगर हम रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं, अगर हम ये करते हैं, आंसर क्या आएगा? इरेशनल। सीधी सी बात है, जो हम पढ़ चुके हैं उनको बार बार क्या मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, एक बार देख लो इसे। रेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल ही आना है हमेशा। जब उसका आंसर ही नहीं आ सकता डिनोमिनेटर का, वो रिपीट ही होता रहेगा, वो रिपीट ही नहीं होगा, ना टर्मिनेट होगा, तो आंसर कैसे आ जाएगा कभी भी? तो ये क्या होगा? इरेशनल। ठीक। फिफ्थ, 2 पाई आ गए। पाई, पाई के बारे में तो और अच्छे से बताया था कि पाई क्या है हमारी? पाई है हमारी इरेशनल। और पाई इरेशनल है, तो किसी भी रेशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। अगर मतलब हम ये करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? ये। सारा लिखता चलो साथ में। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चार क्वेश्चन है सिंप्लीफाई के, करा देता हूँ मैं भी, लेकिन पहले तुम खुद ट्राई करके देखो। इंट्रोडक्शन तो देखा था इस एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई कराए थे, तो पहले खुद ट्राई करके देखो। मैं तो कराऊंगा ही, बाद में देखना मेरे वाले, पहले खुद करो ट्राई। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने हैं सारे एक्सप्रेशन, करते रहो। 3 + √3, और ये है
2 प्लस √2। ठीक है, बताने की ज़रूरत तो नहीं कि पहले इस वाले को पूरे से, फिर इस वाले को इस पूरे से, मतलब इसको ही इसमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये क्या है, प्लस का √3 है दूसरी वैल्यू, तो उसको भी कर देंगे उससे। तो ये हो गया 3 × 2 = 6। क्योंकि ये वैल्यूज़ थी नॉर्मल, ये मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन ये इससे हो जाएगी भला, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। क्लियर। अब सेम ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये रूट में है और वो नॉर्मल है। अब ये दोनों रूट में है, जब दोनों रूट में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ जाएगा, √6। अब ये रूट ए भी है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो कि अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं √AB, मतलब दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये मैं बीच बीच में फॉर्मूले बताता रहूँगा, अगर पहले बताऊँगा तो फिर फॉर्मूले रटते रहोगे, इन पे ध्यान नहीं जाएगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अगर ऐसे बीच में बताऊँगा क्वेश्चन के साथ तो अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक, ये हो गया। अब सेम रूट वाला है कुछ कि जो प्लस हो सकता हो एक दूसरे से, ये 6 है। अब कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू नहीं लिखी, सारी रूट में है, लेकिन ये √2 है, ये √3 है, ये भी प्लस नहीं हो सकती, ये √6 है, कोई कुछ नहीं हो सकता, तो यही आंसर। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट खुद करके देखो। सेकंड पार्ट है, अब ये वाला मत पूछना, ये मैं अब उसी तरीके से करूँगा नॉर्मल वाले से। 3 + √3, 3 - √3। बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया। छोड़ो, ठीक। अब इस वाले को बढ़िया, 3 × 3 = 9, माइनस का है तो ये 3 √3 आ जाएगा, ये प्लस का 3 √3 आ जाएगा। अब ये प्लस का √3 है, माइनस का √3, तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, √9, है ना। कब तक लिखते रहोगे ऐसे ही √9, जब मैंने कह रखा है कि √A × √A क्या आएगा, A। क्या फ़ायदा फिर इसके फॉर्मूले का पता होने का, अगर अब भी √9 ही लिखना है तो। ठीक, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे है कि ये नॉर्मल 9, ये नॉर्मल 3, तो यहाँ कैसे लिख देंगे, 9 - 3। अब ये √3 है, ये भी √3, तो इनका भी कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ क्या, इन दोनों को तो काट ही दो, सेम वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो 9 - 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 6। खत्म। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका, 5 + √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि इनको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब √5 + √2, √5 + √, इस तरह से। फिलहाल के लिए ऐसे ही करो। जब हम पॉलिनोमियल कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल है, तो फिर इस तरह से मत करना, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही करो कि स्क्वायर लिखा है तो 2 बार इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आता ही है तुम्हें। अब सिंपलीफाई के हर तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं इस पे। ठीक है जी। अब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
आया कुछ समझ में? रूट ए इंटू रूट ए, आंसर क्या आएगा? ए। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी, मतलब 5 2 जा 10। अब फॉर्मूला पे पहुंच जाओ सीधे। रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10। रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट ए इंटू रूट ए प्लस 2। ठीक है, ये दोनों एक साथ प्लस हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ। 5 और 2 कितने होते हैं? डायरेक्ट कर देता हूँ। 5 और 2 होते हैं 7। ये रूट 10 प्लस रूट 10, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितने होते हैं? तो ये हो गया 2 रूट 10। आंसर क्या आ गया? 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है जी, थर्ड पार्ट भी खत्म। फोर्थ पार्ट, फॉर्मूले, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्थ पार्ट में। रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट। बताओ क्या फॉर्मूला लिख दूं? ये रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, और आंसर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2, तो ए माइनस बी क्या हो गया? ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ए माइनस बी 5 - 2, आंसर क्या आ गया? 3। खत्म। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब क्या करने हैं? अब करने हैं रेशनलाइज। ठीक, अब करने हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। अभी कर रहे थे रेशनलाइज ही, एग्जाम्पल बता दिए थे, लेकिन फिर से करते हैं अब। ठीक है जी, रेशनलाइज पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। उसका पहला क्वेश्चन है 1/√7। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। 1/√7 को किस तरह से रेशनलाइज करेंगे? ऊपर और नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई करके। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा रूट 7, 1 इंटू रूट 7 होता है, डिवाइड में रूट ए इंटू रूट ए, तो क्या आ गया? 7/7। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 1/√7 - √6। 1/√7 - √6। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को इसके? बताया था सिंपल कि यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस से। ठीक, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी उसकी, तो 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है सेम ही वैल्यू आ जाएगी रूट 7 प्लस रूट 6। और नीचे फिर से बताना पड़ेगा, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, मतलब ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 6। ठीक, आंसर क्या आ गया? रूट 7 प्लस रूट 6, और डिवाइड में 7 - 6 1। ठीक है जी, खत्म। दोनों दो पार्ट हो गए, जल्दी करो। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? इसमें प्लस है, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे? माइनस से। √5 - √2, √5 - क्लियर। तो उसमें तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही आ जाएगा आंसर। √5 - √2, अगर कुछ और वैल्यू होती है यहाँ पे तब वो थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, वरना तो सी यही आ जाएगा। अब नीचे फिर से ए माइनस बी लिख देंगे अब तो डायरेक्ट, अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया? √5 - √2/3।
क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ। 1/√7 - 2। 1/√7 ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर। ठीक है जी। इसको भी रेशनलाइज ऐसे ही करेंगे, माइनस है प्लस वाले से करेंगे। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, सेम ही आएगा √7 + 2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे a - b ऐसे नहीं होगा, वो तो मैंने अगर दोनों रूट में तब वो फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला तो ये भी पढ़ा है तुमने, a - b, a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। मेन फॉर्मूला ये ही है, मेन फॉर्मूला ये ही है। ये रूट वाले भी इसी इसी से सॉल्व हो रहे हैं ये भी, लेकिन वो एक बन जाता है उसमें से निकल के फॉर्मूला, इसलिए मैंने वो यूज़ करा है क्योंकि उसमें दोनों रूट में है। लेकिन यहाँ क्या है, एक रूट में एक रूट में नहीं है, या फिर नहीं आएंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो मेन जो फॉर्मूला है ये वाला है, ये वाला भी याद रखना है। ये वाला वैसे करा हुआ होगा सबने कि a - b और a + b। ठीक है, ए और बी लेके चलेंगे इन क्वेश्चनों को। a² - b², a² क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस b²। b क्या है हमारी, 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है मेन फॉर्मूला, लेकिन अगर रूट वाले आएंगे तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वरना मेन तो इसी से भी कर सकते हैं। अब जैसे ये रूट में थे दोनों, तो अगर मैं a² - b² करूँ तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 मतलब √5 × √5, 5 आ जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 - 2 फिर भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो यूज़ कोई भी कर सकते हैं हम। ठीक, लेकिन इसमें एक रूट में नहीं है, तो इसीलिए मेन वाला ही यूज़ कर लेते हैं, a² - b²। तो ये क्या हो गया, √7 + 2 डिवाइड में क्या आ गया, √7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कि √7 का स्क्वायर मतलब √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो √a × √a। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया, 7 - 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर क्या आ गया इसका, √7 + 2, 7 - 4 3। ठीक है जी, हो गया ये भी। दोनों करो एक बार। ठीक है, ये हो गए। अब इसका एक क्वेश्चन और है, बहुत छोटा सा, आसान सा, उसे पूछते नहीं पेपर में पर फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस पर। तो रिकॉल, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई को जो हम डिफाइंड करते हैं वो किससे करते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस से और उसके डायमीटर से। ठीक है, सर्कल की सरकम, ये बात भी याद रखनी है कि पाई कैसे डिफाइन होती है, तो किससे होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होती है, उसकी पूरी लेंथ, एक तरह से पेरीमीटर, और डायमीटर से। ठीक है, अब इसमें ये कह क्या रहे हैं कि पाई = c/d। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करें कि पाई इरेशनल है, इसके बाद भी कि पाई इरेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमें रिजॉल्व करके बताना है। ठीक है, कि पाई जो है वो इरेशनल है, किस तरह से बताएंगे। अब अगर हम कोई भी लेंथ अगर हम मेज़र करते हैं किसी भी स्केल से या फिर किसी और भी चीज़ से, अगर हम मेज़र करेंगे तो हमें हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है, अप्रोक्स रेशनल नंबर मिलते हैं हमें। कैसे, अप्रोक्स रेशनल नंबर। जब हमें अप्रोक्स रेशनल नंबर मिलते हैं तो हमारा जो सी है वो इरेशनल हो गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे मिल गए हमें। तो सी जो है हमारा वो कैसा हुआ, इरेशनल। एंड डी भी कैसा हुआ, इरेशनल।
ठीक है, तो सी और डी हमारे यहाँ पर क्या हो गए, दोनों इक्वेशनल हो गए, होगी बात खत्म, हो गया कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है जी, तो पाई हमारा क्या होता है, इक्वेशनल होता है। बस इसमें यही थोड़ी सी बात बतानी थी, बाकी 1.4 हो गया। अब हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, वो भी बहुत छोटी सी है, 1.5 बहुत छोटी सी है और आसान है, अभी तक जो पढ़ा उससे तो आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।